नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं AK पांडे, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से आज आप सबके सामने आया हूँ। आपको एक हमारा जो परीक्षा होती है SSC GD उसके ऊपर विश्लेषण लेके। कई युवाओं का ये सपना होता है कि वो किसी भी आर्म्ड फोर्स या डिफेंस में जाकर देश को अपनी सेवाएं दें। हालांकि जैसा कि अभी आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारी ट्राई डिफेंस फोर्सेस आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, यहाँ पर अग्निवीर स्कीम लागू हो चुकी है, जिसके कारण 4 साल तक ही टेम्परेरी रूप से जवानों की भर्ती की जाती है। उसके बाद पहले 25% और अब भारत सरकार ने 50% का वहाँ पर परमानेंट करने का आदेश दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी आर्म्ड फोर्स का हिस्सा बने देश की, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है SSC GD। अब SSC GD क्या होती है? SSC GD के अंतर्गत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे कि BSF, सीमा सुरक्षा बल, CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके बाद ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, SSB, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल और CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर कांस्टेबल के पद पर इस परीक्षा के थ्रू जवानों की भर्ती की जाती है। मैं भी एक CISF का जवान हूँ, जो कि सन 2022 में भर्ती हुआ था, और आपके लिए आज एक सच्चा विश्लेषण लाया हूँ। सब बताऊंगा कैसे आप तैयारी करें, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके अलावा प्रेफरेंस कैसे भरनी है, ट्रेनिंग का क्या मॉड्यूल रहता है, क्या शेड्यूल रहता है, पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा, आगे आप इसमें कैसे प्रमोशन पा सकते हैं, या डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का क्या स्कोप है, उसके अलावा स्टार्टिंग सैलरी क्या है, ट्रेनिंग के बाद सैलरी क्या है, इन सारी बातों का आज आपको मैं बताऊंगा। जिस समय मैं परीक्षा दिया था तो उस समय परीक्षा का पैटर्न कुछ इस प्रकार था। कुल 100 प्रश्न आते थे। 25 आपके गणित के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन रहता था, जो भी भाषा का आप चुनाव करना चाहें, और 25 आपके GS के रहते थे, या जनरल नॉलेज जो आप जिसको बोलते हैं। हालांकि जैसा कि आपको SSC का इतिहास पता है कि GS जो रहता है SSC में काफ़ी टफ रहता है, इसलिए मेरी आपको एक सुझाव रहेगा कि GS पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि GS को छोड़ ही देना है, लेकिन मैंने ये अपने अनुभव से जाना है कि अगर आप GS में 25 में से मेरे समय पर 15 नंबर भी ला रहे हैं या 16 नंबर तक आपके आ जा रहे हैं, तो आपका एक अच्छा स्कोर GS में माना जाता है। सबसे स्कोरिंग एरिया जो रहता है SSC GD के अंदर, वो आपका भाषा रहता है। या आप इंग्लिश में सूटेबल है तो इंग्लिश चुनिए, हिंदी में सूटेबल है तो हिंदी में दीजिए, ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स, इन तीनों चीज़ों की जमकर तैयारी करनी है। हालांकि GS भी पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़िए कि GS आप सोच रहे हैं 25 में से 25 ले आऊँगा मैं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे अच्छे भी जो GS में मार्क्स आए हैं वो 18 या 19 तक ही आए हैं। तो आप अगर 15 तक नंबर ला रहे हैं GS में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लेकिन विभागों में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि वही स्कोरिंग एरिया है। अब प्रेफरेंस क्या भरें, अब यह आपके ऊपर है, आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया करने को मिले, बॉर्डर पे रहूं, तो आप BSF भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ नए ऑपरेशंस में जाऊं, नक्सलवादी इलाकों में मुठभेड़ों में जाऊं, तो आप CRPF का चुनाव करें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैंने कहा कि अगर आपको जीवन में एडवेंचर चाहिए, तो BSF, CRPF, ITBP, इनका चुनाव करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी शांति से बीते, जोखिम कम हो, तो इन सब चीज़ों में मैं आपको सुझाव दूंगा, या तो सशस्त्र सीमा बल या CISF का चुनाव करें। असम राइफल की जो पसंदीदा चुनाव करते हैं वो ज़्यादातर उत्तर पूर्वी राज्य के छात्रों में रहता है। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ है, आप चाहते हैं कि जंगलों में लाइफ काटने को मिले, कुछ नया देखने को मिले हर रोज, तो असम राइफल का भी आप चुनाव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे 2 बेहतरीन जो चुनाव रहेंगे वो रहते हैं CISF और SSB के, ठीक है। उसके अलावा कभी कभार SSC GD के अंतर्गत SSF और एक सिपाही की भर्ती और आती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। NTA हवलदार रहता है, क्या रहता है, भूल गया मैं,
अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए इस एग्जाम में तो सबसे अच्छा चॉइस प्रेफरेंस रहता है एसएसएफ। एसएसएफ में आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही कार्यरत रहेंगे। अधिकतर एसएसएफ के जो जवान है वो पार्लियामेंट में कार्यरत रहते हैं। इसको सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स या स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि मैंने जब क्वालिफाई किया था एसएससी जीडी का एग्जाम, मेरे मार्क्स क्या थे। तो मेरे कुल मार्क्स थे 82 नंबर, 82 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, यूपी का हूँ, कोई मेरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, पूरी तरीके से जनरल था। उस समय सीआईएसएफ का कट ऑफ यूपी में 78 पॉइंट कुछ गया था। हालांकि मुझे एसएसएफ का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने सीआईएसएफ पहली प्रेफरेंस भर रखी। यदि मैंने एसएसएफ भी पहली प्रेफरेंस भर रखी होती तो भी मेरा एसएसएफ में नहीं होता, क्योंकि उसकी कट ऑफ जहाँ तक मुझे याद है 83 के आसपास या 82 पॉइंट कुछ पॉइंटों से कुछ आगे पीछे फर्क था। चलिए, तो मेरी ट्रेनिंग जो हुई है वो हुई है केआरटीसी मुंडली, उड़ीसा के अंदर। ये कटक एक जगह है जहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग के दौरान आप पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही, अगर आप कर्मठ छात्र हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है किसी को लेकर, तो ही आप वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको पूरे दिन बिजी रखेगा। सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग शुरू होगी तो शाम को 6 बजेगा वापस आते आते। बीच में आपको नाश्ते के लिए समय मिलेगा, रेस्ट मिलता है 1.5-2 घंटे का, लेकिन पूरा दिन बिजी रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही देख पाएंगे। इसीलिए चाहे कोई सी भी सीएपीएफ हो, ट्रेनिंग के अंदर पढ़ना बहुत ही मुश्किल। अन्यथा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले वहाँ पे भी पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए वहाँ से भी छात्र पढ़ के दूसरी नौकरियों में गए हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद आप पूरी तरीके से थके होंगे, शरीर भी साथ नहीं देगा, मेंटल फिटनेस भी आपको उतना साथ नहीं देगी, इसलिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप अवश्य पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग कुल 48 हफ्तों की हुई थी, जिसमें लास्ट में 1 महीने का प्री कमांडो कोर्स कराया जाता है 28 दिन का। वहाँ पर ट्रेनिंग के समय हम लोगों की जो सैलरी थी वो अराउंड 30,000 के आसपास, 32 के आसपास आती थी। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग अभी आसाम में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, तो यहाँ पर हमारा जो स्पेशल अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, वो मिलता था पहले लगभग 7,500 रुपये। तो हमारी सैलरी 46-47 के आसपास थी। अभी वो बंद कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो अभी हमारी सैलरी गिर के 41-42 हज़ार तक आ जाती है। इतनी सैलरी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए काफ़ी होती है, परिवार का भरण पोषण आप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको रहने के लिए फैमिली क्वार्टर्स भी मिल जाएंगे। आपके अगर बच्चे भी हैं तो उसके लिए आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, आपको आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी जोड़ा जाएगा, और आपको केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की कैंटीन की सुविधाएं भी मिलेंगी। अब मैं उन दोस्तों को भी बता दूं जो लीकर प्रेमी हैं, सीआईएसएफ में लीकर नहीं मिलता है, बाकी सारी सीएपीएफ में आपको लीकर मिलेगा। ठीक है, तो सीआईएसएफ में आए हैं तो लीकर भूल जाइए, क्योंकि आप जानते हैं सीआईएसएफ की ड्यूटी ज़्यादातर ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पर पब्लिक के साथ डीलिंग होता है। एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, प्लांट्स हो गए, इन सब जगह पे रहती है, इसलिए यहाँ पर लीकर बंद है इस फोर्स के अंदर। अब इसके बाद आज का पैटर्न क्या है, अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है। तो उसके अंतर्गत कुल 80 सवाल आते हैं, जो कि 150 नंबर के हो चुके हैं, 160 नंबर के, माफ़ी चाहूँगा, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, और अब नेगेटिव मार्किंग बढ़ के 1/3 हो चुकी है, जो कि पहले 1/4 थी। इसीलिए अब धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 3 सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पहले आपकी लैंग्वेज, दूसरा आपका रीजनिंग और तीसरा आपका मैथ्स, तो आप आराम से एसएससी जीडी क्रैक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप किसी सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी जीडी की तैयारी करने में और भी आसानी होगी। आप कहीं ना कहीं एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं, कई लोग एमटीएस की तैयारी भी करते हैं, तो एमटीएस से थोड़ा सा लेवल आपको एसएससी जीडी का नीचे मिल जाएगा। हालांकि एमटीएस भी एक अच्छा एग्ज़ाम होता है 10वीं पास की रेंज में, लेकिन एसएससी जीडी का लेवल एमटीएस से थोड़ा कम मिलेगा। आप तैयारी कैसे करें, मैंने तैयारी कैसे की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा। मैं एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल की तैयारी करता था। मैं 2 बार एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई भी हूँ, टाइपिंग में मेरा रह गया था। उसके बाद
जब तक मैं एसएससी सीजीएल की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भर पाया था मैं। तो सीएचएसएल में मेरा हुआ नहीं था, तो एसएससी जीडी का फॉर्म आ रखा था, तो मैंने एसएससी जीडी के फॉर्म को भरा। अब प्रक्रिया क्या हुई भर्ती के समय, जैसा कि आपको पता है, पहले 100 नंबर का रिटर्न हुआ, तो वो रिटर्न दिया मैंने। उसके बाद फिजिकल के लिए कट ऑफ आती है, फिजिकल की कट ऑफ मैंने क्लियर की, फिर मैं फिजिकल देने गया। मेरा फिजिकल लखनऊ में हुआ था सीआरपीएफ कैंप के अंदर। तो वहाँ पर जब मैं फिजिकल देने गया तो वहाँ पर 5 किलोमीटर का जो रेस था 25-24 मिनट के अंतर्गत वो मारा जाता है। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सपेंड बिना नॉर्मल 80 और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना आना चाहिए। उसके बाद आपकी हाइट 170 से 169 से जहाँ तक मुझे लगता है ऊपर होनी चाहिए। हालांकि 165 होता है शायद, पहाड़ी रीजन्स का मुझे ज्ञान नहीं है उतना, लेकिन लगभग आप मानिए अगर 170 से ऊपर आपका हाइट है तो आराम से आपका हो सकता है। उसके बाद आता है मेडिकल। फिर फिजिकल के बाद एक कट ऑफ जारी होती है मेडिकल के लिए, तो वो फिर थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ाई जाती है ताकि बच्चे छांटे जाएं। फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल नॉर्मल होता है जैसा कि अन्य फोर्स का मेडिकल होता है। आपका नॉकनी, ये हैंड बैंड, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, आपकी आँख 6/6 और ये दांत, उसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है कि 100 बच्चों का मेडिकल हो रहा है तो सिर्फ 20 फिट हो रहा है, 80 अनफिट हो रहा है। अगर 100 का मेडिकल हो रहा है तो लगभग 80 से 85 बच्चा फिट हो रहा है, 15 अनफिट हो रहा है, वो भी जिनके परमानेंट पॉइंट है जो क्योर नहीं किए जा सकते। हमारे टाइम पे रीमेडिकल बाद में होता था, लेकिन अभी इस साल जो लेटेस्ट भर्ती हुआ है उसी दिन रीमेडिकल या शायद अगले दिन रीमेडिकल करने का प्रावधान हो गया है। तो इससे बच्चों को भी परेशानी का सबब नहीं उठाना पड़ेगा। पहले इधर मेडिकल दो, फिर पता नहीं कहाँ रीमेडिकल फेंक देता था बहुत दूर दूर। मैं एक सीआईएसएफ का जवान हूँ, तो आपको बता दूँ कि सीआईएसएफ के अंदर आपको फैमिली एकोमोडेशन मिल जाएगा। जिस भी कहीं भी आप यूनिट में जाएंगे वहाँ आपको स्क्वाटर मिल जाएंगे। बाकी से अन्य सीएपीएफ में ये सुविधाएँ थोड़ी कम है। जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ आसपास नहीं, जहाँ आपकी बटालियन रहेगी वहाँ पे आपको फैमिली क्वार्टर या अकोमोडेशन दिया जाएगा। तो सीआईएसएफ की ड्यूटी कैसी है? सीआईएसएफ की ड्यूटी बेसिकली 3 शिफ्टों में चलती है। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ए शिफ्ट, उसके बाद दोपहर में 1 से लेकर शाम को रात के 9 बजे तक बी शिफ्ट, और रात को 9 से लेकर सुबह 5 तक सी शिफ्ट रहती है। तो 8 घंटे की बेसिकली आपकी ड्यूटी रहती है। उसके अलावा जहाँ कहीं इलेक्शंस आते हैं तो आपको इलेक्शंस के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पर भी आपका एक सेक्शन बना दिया जाएगा और 4-4 घंटे की ड्यूटी आपसे ली जाएगी। उसका पैसा आपको अलग से मिलेगा, टीडी के रूप में इलेक्शन का पैसा अलग से मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप यूनिट में रहते हैं तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैं नौकरी के बाद कितना पढ़ने का समय मिलता है। तो ये आपकी इकाई या यूनिट पे डिपेंड करेगा किस यूनिट में आप हैं। अभी मान लीजिए आपकी एयरपोर्ट में ड्यूटी है, तो एयरपोर्ट में आप समझें कि आपको पढ़ाई लिखाई का टाइम मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपकी अगर 5 बजे से शिफ्ट शुरू हो रही है तो सुबह 4 बजे ही बस लग जाएगा आके। अब जब सुबह 4 बजे बस लग जाएगा आके तो आप सोच लीजिए 4 बजे रेडी रहने के लिए आप कितने बजे उठेंगे और कब तैयार होंगे। उसके बाद 4:30 तक आप हथियार लेंगे और 5 तक आप अपनी अपनी ड्यूटी पोस्ट पर पहुँचेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको वापस आते आते भी 2 बजेगा। फिर आप आराम करेंगे कि पढ़ाई करेंगे, ये आपकी मानसिकता और आपके जज्बे पे निर्भर करता है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहीं पे आपकी अगर कोई भी यूनिट है नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत तो वहाँ पर आपको पढ़ाई का भरपूर समय मिल सकता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीआईएसएफ की यूनिट में आपको समय मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ ड्यूटी बहुत आसान है, ड्यूटी आसान नहीं, लेकिन फिर भी आपको उतना मेंटली या फिजिकली थकावट नहीं होगी जितना आप मेट्रो में थकेंगे, एयरपोर्ट में थकेंगे या अन्य किसी प्लांट की यूनिट में थकेंगे। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट आपको अलॉट हुई है। कहीं कहीं बहुत पढ़ने का आपको समय मिलेगा, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से नौकरी में पढ़ाई का समय मिलता है। चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझे जैसा कि समय का अभाव रहता है हमारे पास, अगर मुझे भविष्य में समय मिला तो आपके सामने और भी वीडियो लेके प्रस्तुत होऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं इस फोर्स के बारे में, जिससे आपका लाभ हो। और आप अगर मेरी किसी जानकारी की वजह से आपका कुछ
तरक्की होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।